जी हां, कोरोना से युद्ध जारी है। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। खबरों में जाएंगे उससे पहले गुजारिश आपसे कि आप घर पर रहें, बाहर नहीं निकलें। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को अगर हराना है तो यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं कि बिहार में अब तक क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर। तो बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 126 हो गई है और बिहार में 13 नए पॉजिटिव केस जो है वो सामने आए हैं। मुंगेर में 7 नए मरीज मिले हैं। बक्सर की बात करते हैं तो बक्सर में भी 4 नए मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में भी एक और मरीज मिला है। सासाराम, जहां कोई मरीज नहीं था, यहां भी एक पहला मरीज मिल गया है। और अब तक बिहार के 15 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 30 मरीज कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। सिवान में सबसे अधिक 29 मरीज मिले हैं। और देखिए 2 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। और चलिए जिलेवार जानते हैं आंकड़ा क्या है। तो बिहार में किस जिले में कितने पॉजिटिव मरीज है जानते हैं। सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नालंदा में कोरोना के 28 मामले सामने आए। वहीं मुंगेर में 27, पटना में 8, गया में 5, बेगूसराय में 9, बक्सर में 8, गोपालगंज में 3, नवादा में 3, लखीसराय, सारण, भागलपुर, वैशाली और आरा में एक मरीज पॉजिटिव मिले हैं। वहीं आज सासाराम से भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। इसके बाद बिहार में 15 जिले कोरोना से अब तक प्रभावित हो चुके हैं। और चलिए कुछ अच्छी खबरों की भी बात कर लेते हैं। कोरोना संकट में संविदा कर्मियों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। संविदा कर्मियों को मार्च और अप्रैल महीने का वेतन मिलेगा और यह वेतन बिना हाजिरी देखे ही सरकार देगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मुहर लगी। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर मुहर लगी। फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 518 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और साथ ही हर किसी को राशन मिले, इसकी भी व्यवस्था की गई है। राशन कार्ड जिन लोगों के पास नहीं है तो जो लोग पहले आवेदन किए हुए थे या जिनका रिजेक्ट हो गया था किसी कारण से, तो पुनः जांच करके उनको राशन कार्ड निर्गत करना है। उसके बावजूद भी जो राशन लेने लायक हो गए, जो गरीब व्यक्ति छूट जाएंगे, उनको भी जीविका दीदी के माध्यम से, जो जीविका समूह होता है, जीविका समूह की दीदी के माध्यम से अभी जांच चल रही है। सबका नाम लिखाया जा रहा है, उन लोगों को भी राशन दिया जाएगा। तो देखिए कोरोना बंदी के दौरान लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने सरकारी दफ्तरों को खोलने का फैसला लिया। लेकिन सरकारी दफ्तरों के खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई वो चिंताजनक है। नजर गड़ाकर देखिएगा, शायद आपको इन तस्वीरों में कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिख जाए। हमें तो यहाँ एक आदमी से दूसरे के बीच दिल रखने की जगह भी नहीं दिखती। ये तस्वीर बांका की है। देखिए जनधन खाते में आए पैसे को निकालने के लिए यूको बैंक में कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी है। कोरोना बंदी की धज्जियां सिर्फ बैंकों में ही नहीं उड़ाई जा रही, हाट और बाजार में यही स्थिति है। प्रशासन के लाख सख्ती के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। कानून के तहत रहते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन का लागू कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। बांका जैसी ही तस्वीर छपरा में दिखी। सदर एसडीओ कार्यालय के बाहर आज भी लोगों की भीड़ जुट गई। सोमवार की तरह राशन कार्ड बनवाने के लिए एसडीओ कार्यालय में लोग पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। मजबूरन पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ना पड़ा। भूखे प्यासे तो नहीं मर सकते हैं ना सर। एक तो लोग बीमारी से मर रहा है, जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो मरिए नहीं जाएगा, क्या होगा बताइए। बोल रहा है कि इस पर नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं फ्री वाला मिलेगा, नहीं पैसा से आया है तो मिलेगा कि आपका राशन कार्ड बंद है। लोगों को परेशानी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकार के आश्वासन के बावजूद कई लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि कोरोना को सोशल डिस्टेंसिंग से ही हराया जा सकता है। अगर इसमें जरा भी लापरवाही बरती गई तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट।
इधर पटना के मीठापुर सब्जी मंडी में कोरोना बंदी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने सब्जी मंडी का जायजा लिया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं मीठापुर सब्जी मंडी का, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है और ये मार्केट में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं सब्जी लेने के लिए या फिर दूसरे रोजमर्रा का सामान लेने के लिए। और इस वक्त 3:30 बज रहा है, दोपहर के 3:30 बज रहा है और इस वक्त ये भीड़ का आलम है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, बगल में यहाँ पे थाना भी है और पुलिस के लोग भी हैं, लेकिन बावजूद इसके इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और ध्यान देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का मामला कल नालंदा में एक साथ लगभग 16 लोगों को पाया गया है, तो संक्रमण बढ़ भी सकता है। इसलिए ज़रूरी है एहतियातन कदम उठाने की और प्रशासन को ये खबर दिखाना बेहद ज़रूरी है कि मीठापुर सब्जी मंडी में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, ये काफ़ी गंभीर मामला है और इस पर तुरंत ध्यान देना होगा, ताकि जो इस तरीके से लोगों की गैदरिंग ज़्यादा हो रही है उसे तुरंत रोका जा सके, ताकि कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। तो ये तस्वीर हम पटना के जिला प्रशासन के लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 जिला प्रशासन को दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जिया उड़ाया जा रहा है और यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और न्यूज़ 18 की खबर का फिर असर हुआ है, इससे किसानों को उम्मीद भी जगी है। मुजफ्फरपुर के किसानों की खबर हमने दिखाई कि किस तरह किसान सब्जियों को खेतों से तोड़कर फेंक रहे हैं। खबर दिखाए जाने के बाद जिला उद्यान पदाधिकारी किसानों के खेतों तक पहुंचे और कोरोना बंदी के कारण परेशान किसानों को पास बनवाकर सब्जी को बाजार में भिजवाने का भरोसा दिलाया। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने उद्यान पदाधिकारी और परेशान किसानों से बातचीत की। कोरोना बंदी में सब्जी उत्पादक किसानों की समस्या को न्यूज़ 18 द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद अब जो प्रशासन है वो हरकत में आया है। खुद यहाँ के जो DHO हैं मुजफ्फरपुर के अरुण कुमार, वो किसानों के बीच आए हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सब फीडबैक ले रहे हैं? मैं देख रहा हूँ कि उत्पाद की क्या स्थिति है, बाज़ार में वो नहीं जा रहा है, उसका वजह क्या है। तो अभी जैसे चंसर बताया किसान ने कि इनका टमाटर मार्केट में नहीं जा रहा है, बाहर से जो लोग व्यापारी आते थे उसका आना जाना अवरुद्ध है। तो ये दिक्कत होने की वजह से ही इनका उत्पाद खेत में ही है। और सॉल्यूशन होगा सर? इसके सॉल्यूशन के लिए ये यदि स्वयं का पास चाहते हैं, निकट के मार्केट हाट में बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए इनको पास बनाना पड़ेगा और इनको SDO स्तर से ही पास मिल जाएगा। SDO साहब जो हैं इनको निर्गत कर देंगे। बाहर भेजना चाहेंगे और जो दूसरे जिला में भेजना चाहेंगे तो उसके गाड़ी का, ड्राइवर का और जो उसमें कर्मी रहेंगे उन सभी का पास जो है निर्गत कराना पड़ेगा। वो DTO लेवल से होगा, DTO साहब के मार्फत होगा। तो दिख रहा है सर, क्षति दिख रही है ना? हाँ, क्षति तो है कि जब माल नहीं टूटेगा, बिकेगा तो सड़ेगा। ये बताइए कब से ये पड़ा हुआ है माल आपका? ये तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है वो पूरा बिहार जैसे पूरा देश बंदी हुआ, जिस दिन 22 तारीख को, 22 तारीख के बाद व्यापारी का आना जाना खत्म हो गया। और वो करता था, गांव ग्राम में भी आता था तो उसको पीट करके खजारा खदेर खेत खरीद करके जो है लोग भी लगा देते। पास नहीं लिए, कोई जानकारी? पास नहीं, जानकारी नहीं थी। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मीनापुर, मुजफ्फरपुर। और देखिए, कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना के खाजपुरा में दूसरा मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव मिली महिला के पति भी संक्रमित हो गए हैं। एम्स पटना में जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। एम्स की रिपोर्ट पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। खाजपुरा की महिला को एम्स ने बताया था पॉजिटिव, 24 घंटे बाद RMRI की रिपोर्ट में उसे नेगेटिव बता दिया गया। आज फिर एम्स पटना ने महिला को पॉजिटिव बताया। पहली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव भी आई और अब पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। महिला मरीज एम्स में अब भी भर्ती हैं। और रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। रजनीश, एक और चिंता वाली बात की जो महिला थी पॉजिटिव, उनके पति भी संक्रमित हो गए, लेकिन सवाल एम्स पर भी उठ रहे हैं, रिपोर्ट पर उठ रहे हैं। देखिए, बड़ा मामला है बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ, जहां पर एक महिला की रिपोर्ट में पूरा सिस्टम उलझ गया है। बता दें आपको कि 2 दिन पहले खाजपुरा की एक महिला जिसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई थी, उसके बाद 24 घंटे के बाद राज्य सरकार के आदेश पर सिविल सर्जन पटना ने एम्स में जाकर महिला का रिपोर्ट फिर से इकट्ठा किया
और उस सैंपल को RMRI में जब जांच के लिए दिया गया 24 घंटे के बाद वही पॉजिटिव रिपोर्ट निगेटिव आता है। उसके बाद फिर से एम्स प्रशासन ने दावा किया कि महिला का पॉजिटिव जब रिपोर्ट है तो फिर नेगेटिव कैसे आया, फिर से हम सैंपल जांच करेंगे। एम्स पटना ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए फिर से सैंपल जब जांच किया तो आज पॉजिटिव निकला है। अब बिहार का ये पहला मामला है जहां पर एक पॉजिटिव महिला को दूसरे जांच केंद्र पहले निगेटिव बताता है, फिर से उस महिला का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आता है। यानी ये महिला आखिर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस पूरे उलझन में स्वास्थ्य विभाग जो है उलझ चुका है। आपको बता दें, दूसरी बड़ी बात यह है कि इस महिला के पति का भी सैंपल जब लिया गया, एम्स पटना ने कहा कि आखिर जब महिला पॉजिटिव है तो इसके पति को भी चेक किया जाए या घर वालों को, तो उसके सैंपल को जब लिया गया है तो चैन तो नहीं बन रहा, ये देखा गया तो महिला के पति का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। रजनीश, सवाल ये है कि किस पर भरोसा किया जाए, एम्स पर किया जाए, RMRI पे किया जाए, किसकी रिपोर्ट को सही माना जाए? देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो राज्य सरकार की दोनों बॉडी नहीं है, दोनों केंद्र सरकार की बॉडी है। यानी एम्स पटना हो या फिर RMRI हो, दोनों केंद्र सरकार के अधीन चलता है। ऐसे में राज्य सरकार सिर्फ अनुशंसा कर सकती है। हालांकि राज्य सरकार की खबर अगर अंदर की बात करें तो राज्य सरकार पूरे मामले को लेकर केंद्र से बात की है कि एम्स की रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठ रहा है। ऐसे में कोई डायरेक्शन दिया जाए कि आखिर जो स्टाफ वहां पर जो टेक्निकल हेड है या फिर जो सैंपल लेने वाले लोग हैं वो किस तरह से जांच कर रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक महिला का रिपोर्ट पहले पॉजिटिव, फिर दूसरे जांच केंद्र में निगेटिव और फिर से पॉजिटिव। ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में ऐसा पहला मामला होगा जहां पर एक महिला की 72 घंटे के बाद 3 बार रिपोर्ट बदली जाती है। तो कल का दिन अहम होगा जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या फिर स्वास्थ्य विभाग इस पर कुछ खुलासा करेंगे, क्योंकि न्यूज 18 ने बड़ी पड़ताल की है और पड़ताल के बाद ये खुलासा हुआ है। क्योंकि एम्स पटना ने आज रिपोर्ट को दबा दिया। जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मीडिया कर्मियों को सूचना दी जाती थी, आज एम्स पटना ने व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया है और तमाम मीडिया कर्मियों के फोन नहीं उठाए जा रहा है। और उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग की बात करें, रजनीश, एक सवाल तो ये भी है कि लोगों का भरोसा किस पर होगा, लोग कैसे भरोसा करेंगे? ये भी हो सकता है कि जो नेगेटिव इंसान हो उसको पॉजिटिव बता दिया जाए और शायद ऐसी मानसिकता हो जाए, ऐसा हो जाए, वो खुद बीमार हो जाए। वो बिल्कुल बड़ी बात है कि जिस तरह से लोगों में दहशत है पहले से कि लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में अगर कोई महिला निगेटिव होती है और वास्तव में अगर निगेटिव है उसका रिपोर्ट पॉजिटिव बताया जाता है तो एक बड़ी चिंता की बात है कि आखिर इतना बड़ा हेल्थ का डिपार्टमेंट, ये लापरवाही या फिर कुछ और, ये कल पता चल पाएगा। हो सकता है कल इसे लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। तो देखिए, पटना के खाजपुरा में दूसरा मरीज भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव महिला थी पहले और उनके पति भी संक्रमित हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पहले पटना एम्स की रिपोर्ट में पॉजिटिव महिला पाई गई थी और उसके रिपोर्ट पर सवाल उठने लगे। 24 घंटे बाद RMRI की रिपोर्ट में नेगेटिव बता दिया गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट पटना एम्स की तरफ से आई उसमें फिर से पॉजिटिव बताया गया है। तो सवाल 2 रिपोर्ट को लेकर यहां उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। मुंगेर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी डॉक्टरों को कोविड-19 के तहत वायरस संक्रमण बचाव कार्यों में लगा दिया है। इससे सदर अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी हो गई है। वहीं डॉक्टरों की कमी होने की वजह से सदर अस्पताल प्रशासन को सामान्य OPD सेवा शुरू करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। CS ने कहा कि सरकार के आदेश के बाद OPD सेवा टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मरीजों को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। पोर्टल उनकी एंट्री कर रही है और एंट्री करने के बाद उनको एक एक करके उनको दे रही है, टोकन करके छोड़ रही है और एक एक करके वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक ही आदमी अंदर में डॉक्टर से दिखाने जाते हैं और फिर जब दिखा के वो निकलते हैं तो फिर दूसरे व्यक्ति जाते हैं। तो ये टोकन सिस्टम के थ्रू चूँकि चूँकि लॉकडाउन भी है और आने वाले व्यक्ति भी कम हैं, इसलिए उन व्यक्तियों को बहुत इत्मीनान से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए हम लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना बंदी में 20 अप्रैल के बाद दी गई थोड़ी रियायत से दिहाड़ी मजदूरों के चेहरे से निराशा के बादल हटने लगे हैं। दरभंगा में रोजी रोटी के लिए मजदूर काम पर लौट रहे हैं। ईंट भट्टे पर काम शुरू हो गया और मजदूर यहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेहरे पर मास्क और गमछा लगाकर काम भी करते दिख रहे हैं। मिथिलांचल में करीब 250 ईंट भट्टे हैं और हजारों की संख्या में यहां मजदूर काम करते हैं। एक दिन में ईंट भट्टे का खर्च 50,000 से 70,000 का होता है। ईंट भट्टा संचालकों का कहना है कि कोयले की कमी और बाजार में कोरोना बंदी की वजह से ईंट की डिमांड कम होने से ज्यादा समय तक इसे नहीं चलाया जा सकता है। बैठे बैठे जो है से हालत खराब है। आज जो है से काम चालू हुआ है से आगे के जो है से पैसा वैसा मिलेगा, शाम से है जो
कुछ राहत मिलेगा। तो मतलब आज से तो थोड़ा दिक्कत हल्का हुआ है, तो थोड़ा अभी बाहर से है ना, अब आएगा हल्का हुआ है तो अब आएगा बाहर से, जो तब देखेंगे 2-4 दिन बाद पता चलेगा ना कि हल्का कितना हुआ है, कितना मिल सकता है सामान, कितना नहीं मिल सकता है, कितना काम आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग हफ्ता बढ़ते हैं, हर रविवार के दिन 3 लाख 3.5 लाख रुपये हम लोग को लेबर पेमेंट करना रहता है। तो सेल नहीं होगी तो हम लोग अपने घर से कहाँ से देंगे, अभी तो बिठा के खिला रहे थे। दूसरा क्या, अभी आप देख रहे हैं बेमौसम बारिश हो रही है, अब मई में हम लोगों का काम बंद हो जाएगा, लेकिन कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही। अभी मेरे पास 2 से 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। कोयले के 3 खदान है, मैक्सिमम बंगाल से कोयला, गुवाहाटी से, झारखंड से कोयला आता है। अभी तक वहाँ कोयला नहीं आएगा तो हम लोगों को भट्टा कैसे चलाएंगे? पकाने के लिए कोयला सबसे ज़्यादा जरूरी है। वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना का वायरस रसूख देखकर किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन अपने बिहार में सत्ताधारी दल के नेता हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक एनडीए के नेता कोरोना बंदी के नियम को तोड़ रहे हैं। हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर राज्य के 3 नेताओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको देखिए। पहली तस्वीर पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा की है, दूसरी तस्वीर अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह की, और ये दोनों करीब 1300 किलोमीटर चलकर दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। कोरोना बंदी ने न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे बल्कि आम लोगों से मिले जुले भी। तीसरी तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए, यह है बीजेपी का विधायक अनिल सिंह, जो हाल ही में अपनी बेटी को राजस्थान के कोटा से लेकर पटना पहुंचे हैं। इधर हसुआ विधायक अनिल कुमार सिंह को पास देने के मामले में नवादा सदर एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। अनु कुमार पर लॉकडाउन के दौरान कर्तव्य पालन में लापरवाही का आरोप लगा है। अनु कुमार ने कोटा से बच्चे को लाने के लिए हिसुआ विधायक अनिल कुमार सिंह को अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने कोरोना से जुड़े महामारी कानून का उल्लंघन किया। बिहार में कोरोना को महामारी घोषित किया गया और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन नवादा एसडीओ ने कानून की गंभीरता को बिना समझे अंतर्राज्यीय पास जारी कर दिया था, जबकि अत्यंत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पास जारी नहीं किया जा सकता है। और एक अहम खबर मधेपुरा से इस वक्त आ रही है, जहां बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग में शहर का एकमात्र सिनेमा हॉल जलकर खाक हो गया है। आग की लपटें इतनी प्रचंड थी कि देखते ही देखते इसने पूरे सिनेमा हॉल को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में सिनेमा हॉल धू-धू कर जलने लगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग के सामने बौना साबित हो गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। कोरोना बंदी के खिलाफ सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद था, लिहाजा इस अग्निकांड में कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। आग की वजह से करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। अररिया में एक सिपाही के उठक बैठक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सिपाही जिला कृषि पदाधिकारी के सामने कान पकड़कर उठक बैठक कर रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांगता दिख रहा है। आखिर कौन है वो लाचार सिपाही और कौन है अधिकारी जिसने सिपाही को घुटने पर बिठा दिया? आइए जानते हैं। हमारा बेइज्जती न होगा, बिल्कुल सही करें। सड़ चुके सिस्टम को बेपर्दा करते इस वायरल वीडियो को देखिए। देखिए खाकी की लाचारी और अधिकारी की दादागिरी। अभी 12 बजे से हम लोग का बीसी बंद हो गया, कैसे हो गया? तो आज ही मामला तू अभी अंदर आता। ये वायरल वीडियो अररिया का है। कान पकड़कर उठक बैठक करते ये हैं बैरगाछी ओपी के चौकीदार गोनू तत्मा। गोनू तत्मा की गलती बस इतनी थी कि उसने कोरोना बंदी में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार की गाड़ी को रोक दिया, पास मांगने की जरूरत कर दी और पास न होने पर 500 रुपए फाइन करने की बात कह डाली। फिर क्या था, मनोज कुमार आग बबूला हो गए। आखिर अधिकारी जो ठहरे और अधिकारी से अदना सा कर्मचारी पास मांग दे, भला वो कैसे बर्दाश्त कर ले? और जब अधिकारी को गुस्सा आता है तो क्या होता है, खुद देख लीजिए। पदाधिकारी सीनियर पदाधिकारी एग्रीकल्चर पदाधिकारी डरे सहमे सिपाही को उठक बैठक करनी पड़ी, हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। हमारा बेइज्जती न होगा। ज्यादा दुखद तो ये रहा कि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने सिपाही को ही हड़काना शुरू कर दिया। हमारा बेइज्जती न होगा, बिल्कुल सही करें। पदाधिकारी सीनियर पदाधिकारी एग्रीकल्चर पदाधिकारी हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हो। सवाल है
कि क्या एक सिपाही होना गुनाह है? क्या अधिकारी से पास मांगना गुनाह है? क्या कानून से ऊपर है जिला कृषि पदाधिकारी? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या ऐसे सरेआम बेइज्जती से पुलिस का मनोबल नहीं गिरेगा? न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। और देखिए, इन्हीं तस्वीरों को देखकर हम भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि क्या कानून सबके लिए अलग अलग है, रसूखदारों के लिए अलग है और आम लोगों के लिए अलग है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18।